गुरुजी का वापस पंजाब आना। सिद्धों को नानक मते से निकालकर गुरुजी ने पंजाब को लौटने की तैयारी कर ली। चलने से पहले गुरुजी ने इलाके के सिखों को बुलाकर कहा कि यहाँ विघ्न डालने वाले योगी अब गुरु स्थान का अपमान नहीं करेंगे। यह नानक मता अब अटल रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा सकेगा। इस प्रकार सब कुछ ठीक करके भाई अलमस्त को धैर्य देकर गुरुजी नानक मते से चलकर सुरसती नदी पर आ गए। यहाँ स्नान और कुछ विश्राम करके यमुना नदी को पार करके थानेसर आ गए। थानेसर आप जी ने गुरु नानक देव जी तथा गुरु अमरदास जी की धर्मशाला में डेरा किया। कुछ दिन यहाँ डेरा करके श्रद्धालु संगत को नामदान का उपदेश देकर आप वहाँ से चलकर डरोली अपने परिवार के पास पहुँच गए। आपके दर्शन करके और योगियों पर विजय प्राप्त करने के सारे हाल परिवार तथा सिखों को सुनाए और उनके परिवार को बहुत खुशी हुई। श्री गुरुदित्ता का जन्म। डरोली निवास के समय माता दामोदरी जी की कोख से कार्तिक की पूर्णिमा आधी रात को गुरु जी के घर साहिबजादे ने जन्म लिया। सारे परिवार और सिख सेवकों में बहुत खुशियां मनाई गई। 1.25 महीने के बाद गुरु जी ने इस बालक का नाम गुरुदित्ता रखा। वैशाखी का मेला करना। चैत्र महीने के व्यतीत होते ही जब वैशाखी आई तो गुरु जी के दर्शन करने के लिए चारों दिशाओं से सिख सेवक उमड़ घुमड़ कर बहुमूल्य भेंट लेकर आए। एक बहुत बड़े पंडाल के नीचे गुरु जी का दीवान सजा। वैशाखी वाला सारा दिन संगत भेंट हाजिर करके गुरु जी के दर्शन उपदेश के द्वारा मनोकामना पूर्ण करके कृतार्थ होती रही। डरोली से यह रौनक देखकर जब कुछ सिखों ने अमृतसर आकर बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी को गुरु जी की कुशलता बताई तो सारी संगत की प्रार्थना स्वीकार करके बाबा बुड्ढा जी ने गुरु जी को एक सिख के हाथ चिट्ठी भेजी कि आप अमृतसर आकर संगत को दर्शन दो। संगत बहुत उत्सुक है। इसका उत्तर गुरु जी ने यह दिया कि हम जल्द ही अमृतसर आ रहे हैं, परंतु जब तक हम अमृतसर नहीं आते तब तक आप सब मिलकर प्रेम से गुरु शब्द पढ़ा करो, जो दोनों लोकों में सिख की रक्षा करने वाले हैं। अमृतसर शब्द चौकी नियत करनी। जब गुरु जी की चिट्ठी आई तो सब संगत ने बहुत खुशी मनाई। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु जी के हुक्म की पालना करने के लिए संध्या समय संगत को साथ लेकर अमृत सरोवर के चारों ओर बड़े प्रेम से 4 घड़ी रात गई तक शब्द वाणी पढ़नी और फिर समाप्ति के बाद अरदास करनी कि सच्चे पातशाह मेहरबान गुरु जी यहाँ आकर संगत को दर्शन दो। संगत आप जी के दर्शन के लिए उत्सुक है। बाबा जी इस तरह ही रोज़ नियम सहित चौकी चढ़ाकर समाप्ति पर गुरु जी के आगे दर्शन देने की अरदास करते। गुरु जी ने अमृतसर आना। सिखों के मन की श्रद्धा और उत्कृष्ट प्रेम को अनुभव करके गुरु जी डरोली से तैयारी करके अमृतसर को चल पड़े। रास्ते में गांवों की संगत को दर्शन उपदेश द्वारा निहाल करते हुए रुकते रुकते तरन तारण पहुँच गए और एक दिन यहाँ पर विश्राम करके अमृतसर को आए। अमृतसर की संगत आप जी के स्वागत के लिए आई और शब्द कीर्तन करते हुए आपको हरि मंदिर साहिब ले गई। गुरुजी ने साहिबजादा गुरुदित्ता जी को माथा टिकाया और कड़ा प्रसाद की देग बंटवाई। इस समय सिख संगत ने बहुत खुशी मनाई। नानक मते जाते समय गुरुजी ने जो अपना सैनिक शस्त्र आदि सामान और योद्धे करतारपुर भेज दिए थे वह भी वापस अमृतसर मंगवा लिए और पैंदे खाक भी अमृतसर आ गया। सिखों के प्रति उपदेश। अमृतसर गुरु जी के 2 समय सुबह शाम दीवान सजते और सिखों की मनोकामनाएं पूरी करते। आसपास के सिख सेवक भेंट लेकर आप जी के दर्शन करने आते और उपदेश लेकर अपना जीवन सफल करते। एक दिन आप जी के एक प्रेमी सिख दरगाही भंडारिये ने प्रार्थना की कि महाराज, कोई सिख गुरबाणी के संबंध में चर्चा करके आपस में लड़ते झगड़ते अपनी अपनी बात पर डटे रहते हैं, इसका उपाय बताओ जिससे आपस में सिख झगड़ा ना करें। गुरुजी ने कहा, चर्चा चाहे 4 प्रकार की होती है,
परंतु गुरु सिखों के ग्रहण करने योग्य दो प्रकार की चर्चा होती है। एक होती है वेद चर्चा, प्रेम भाव से उत्तर प्रश्न करके एक दूसरे की तसल्ली करनी, और दूसरी होती है हेत चर्चा, ईर्ष्या रहित होकर प्रेम भाव से खंडन मंडन करके एक दूसरे की तसल्ली करनी। सिखों के त्यागने योग्य दो प्रकार की चर्चा है। पहली है जल्प चर्चा, अपनी बात की पुष्टि के लिए दूसरे की बात को रद्द करके झगड़ा करना, और दूसरी है वितंड चर्चा, दूसरे का पक्ष खंडन करने के लिए छल कपट और झूठ का सहारा लेकर अपने पक्ष को सिद्ध करने का यत्न करना। गुरु के सिख को किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, सबके मन में खुशी पैदा करनी चाहिए। एक दिन गुरु जी के पास एक सिख जिसका नाम जमाल था वह आया। उसने माथा टेककर प्रार्थना की कि महाराज, मुझे अपना सिख बना लो और उपदेश बख्शो जिससे सुख की प्राप्ति हो जाए। गुरु जी ने कहा, तुम गुरबाणी पढ़कर उस पर विचार किया करो और प्रेम से इसे मन में धारण करके उस पर अमल किया करो। तुझे सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, कोई कमी नहीं है, सब एक समान है। चेतन भी सब में एक समान भेद रहता है। फिर जमाल ने कहा कि महाराज, अगर सब में एक ही चेतन है तो फिर एक के खाने से सारे तृप्त क्यों नहीं हो जाते, और एक को ज्ञान हो जाने से सबको ज्ञान क्यों नहीं हो जाता। गुरु जी ने कहा कि जितने भी कर्म यानी घड़े और मठ यानी कोठे देखते हो, सब में एक ही आकाश दिखता है, परंतु जब किसी एक घड़े में कोई और चीज़ डाल दी जाती है तो उसमें आकाश दिखना बंद हो जाता है और दूसरों में ज्यों का त्यों दिखता रहता है। फिर देखो, आकाश रूपी अंधेरा सब कोठों और स्थानों में होता है, परंतु जिस कोष्ठ अथवा स्थान में दीपक जलाया जाए, प्रकाश उसमें ही होता है, दूसरों में अंधेरा ही रहता है। इसी तरह एक दो भोजन खाने से चेतना को तृप्ति नहीं हो सकती, और एक को ज्ञान होने के कारण दूसरों को ज्ञान नहीं हो सकता। जिस तरह तारों का प्रतिबिंब यानी परछाया सारे जल में बाजता है, परंतु होता सबसे न्यारा है, इसी तरह ही निर्णय ब्रह्म सब में होता हुआ न्यारा है। जो इस बात को समझ लेता है वह बुद्धिमान है। यह वचन सुनकर जमाल ने सिक्खी धारण कर ली और प्रेम से सिक्खी की कमाई करने लगा। इसी प्रकार एक दिन गुरु जी के पास कुको, वधावत और अनंता आए। प्रार्थना की कि महाराज, गुरु नानक जी ने एक कड़ा प्रसाद को ही प्रसाद क्यों अंगीकार किया है और किसी मिठाई या भोजन को स्वीकार क्यों नहीं किया। गुरु जी ने कहा कि जिस तरह अवतारों में गुरु अवतार उत्तम है, वैसे ही भोजनों में कड़ा प्रसाद उत्तम है, और सतनाम का उपदेश सारे उपदेशों से श्रेष्ठ है। एक दिन गुरु जी को निवला और निहाल ने पूछा, महाराज, हमारा उद्धार किस तरह हो, हमें उपदेश दो। गुरु जी ने कहा, जिस तरह सब लकड़ियों में आग होती है परंतु यत्न के बिना प्रकट नहीं होती, फिर जैसे दूध में घी होता है परंतु दूध को बिलौने के बिना उसमें से घी हाथ नहीं आता, इसी तरह सद्गुरु जी के शब्द उपदेश को मन में न वसाया जाए तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु जी के यह वचन सुनकर दोनों ने गुरु जी के उपदेश को मन में धारण कर लिया। इस तरह और भी असंख्य सिख गुरु जी के पास दर्शन करने आते और गुरु जी से सतनाम की महिमा, धर्म की कमाई की महत्ता, सत्संग करना और जप तप तीर्थ आदि के संबंध में उपदेश ग्रहण करके अपना जीवन सफल बनाते। गुरु जी ने कश्मीर जाना। श्री गुरु अर्जन देव जी ने सोडी माधोदास को सिक्खी के प्रचार के लिए कश्मीर भेजा था, अतः उसने बहुत प्रचार करके सिक्खी का प्रचार किया और एक धर्मशाला बनवाकर कथा कीर्तन और सत्संग की मर्यादा चलाई। एक सेवादार ब्रह्म जो बहुत श्रद्धालु सिख हो गया था, वह सत्संगत की सेवा बहुत प्रेम से करता था। अपने पुत्र को गुरु घर का इतना श्रद्धालु देखकर सेवादार की माता भी गुरु घर की प्रेमिका बन गई। एक दिन माता ने सेवादार को कहा कि मुझे गुरु जी के दर्शन करने की बहुत उत्सुकता है,
परंतु गुरुजी बहुत दूर पंजाब देश रहते हैं, मेरा वहाँ जाना वृद्ध अवस्था करके कठिन है। सेवादार ने कहा कि माताजी, आप यहाँ अपने हृदय में गुरुजी की याद और ध्यान रखो, वे कभी न कभी यहाँ आकर दर्शन दे देंगे आपको। अपने प्रेमियों का प्रेम ज़रूर पूरा होता है। सेवादार की बात सुनकर माता ने उसी दिन से सूत्र कातना आरंभ कर दिया और प्रण धारण कर लिया कि इसका जामा तैयार करके गुरुजी के लिए रखूंगी, और जब गुरुजी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए दर्शन देने आएंगे तो यह जामा मैं उनको भेंट करके खुशी प्राप्त करूंगी। इस प्रण के अनुसार माता ने जामा तैयार करके रात दिन गुरुजी की आराधना करने लगी। माता की श्रद्धा पूर्वक यह आराधना की भावना एक दिन गुरुजी को पहुंच गई। जब गुरुजी ने बाबा बुढ़ा जी को कहा कि हम एक माता का प्रेम जो रात दिन हमारी प्रतीक्षा कर रही है, पूरा करने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। तत्पश्चात गुरुजी ने अपने साथ सेवकों का एक जत्था लेकर अमृतसर से चलकर लाहौर से सियालकोट जा डेरा किया। यहाँ गुरुजी की यादगारें कायम हैं। एक पानी का झरना जिसे आपने नेजा मारकर जारी किया था, और एक टाहली का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर आप जी ने विश्राम किया था। यहाँ से चलकर गुरुजी एक समतल पहाड़ी इलाके में गए तो वहाँ आपको भाई कटुशा गुरु घर के एक प्रेमी सिख ने अपने पास रखकर बड़े प्रेम से सेवा की। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।